दोस्तों नमस्कार। आप लोग इंजेक्शन के जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो देखिए, मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा कि हर एक वीडियो के माध्यम से आपको बेटर से बेटर और कंप्लीट जानकारी प्रदान कर सकूँ। आज आप लोगों ने निवेदन किया था कि हमें मैकोवेट एक्सेल इंजेक्शन के बारे में बताया जाए, तो आज अपना पूरा टारगेट रहेगा मैकोवेट एक्सेल इंजेक्शन के पर। और आज का ये वीडियो देखने के बाद मैकोवेट एक्सेल से रिलेटेड कोई भी बात आपके दिमाग से बाहर नहीं रहेगी, सारी की सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो देखिए, मैकोवेट एक्सेल की अगर हम बात करें, इसके 3 रेपर हमने लिए हैं, तीनों साइड हमने ली है। और मैकोवेट एक्सेल को देना, मेरे हाथ में भी आप देखेंगे मैकोवेट एक्सेल। देखिए, ये इंजेक्शन है जो आप अभी फोटो में देख रहे हैं, ये इंजेक्शन है। मैकोवेट एक्सेल हमने जो लिया है वो 30 ml का है, जबकि मार्केट में हमें ये जो मैकोवेट एक्सेल इंजेक्शन है वो कई जो वायल्स है उसमें मिल सकता है। 2 ml का इसका एम्पूल भी आता है भाई, तो 2 ml भी हम यूज कर सकते हैं, आता है। इसके अलावा ये 10 ml में भी आता है, यानी मार्केट में आपको 10 ml में भी मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 30 ml। प्रैक्टिशनर्स जो भी हैं उनके लिए 30 ml जो वायल है वो अच्छी है, तो आप 30 ml भी यूज कर सकते हैं। और इसकी एक बड़ी वायल भी आती है जो आती है 50 ml की। तो ये इस तरीके से मार्केट में उपलब्ध है, इतने जो पैकिंग है वो आपको मिलेगी, तो आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो 10 ml की सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप छोटे बच्चों में यूज कर रहे हैं तो 2 ml की बेस्ट रहती है। और प्रैक्टिशनर्स के लिए मैंने बताया 30 ml और 50 ml भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी वायल ही आती है, ऐसा नहीं है कि भाई बैग में जब भी रखी जाएगी तो फूट जाएगी, ऐसा नहीं है। फिर भी 50 ml की जो वायल है उसमें कई बार ये देखा गया है कि ये बैग में, मान लीजिए जो बाइक पे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए फूटने का खतरा रहता है, और जब फूटती है तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। 30 ml की ये जो पैकिंग में आती है और उसके अंदर, यानी इस डिब्बे के अंदर ये पैकिंग है रेपर में, तो इसके फूटने का खतरा कम रहता है। 50 ml की भी हालांकि रेपर में आती है, लेकिन इसके फूटने का खतरा रहता है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर है वो 30 ml को पसंद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर कंपनी ने अपना लोगो और नाम नीचे लिखा है, जिसका नाम है कैरस लैबोरेटरीज लिमिटेड या कैरस फार्मा जो है उसका ये प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मेनली इसके अंदर जो सॉल्ट है, इसकी अगर कैटेगरी देखें तो ये नर्वाइन टॉनिक के रूप में हम यूज करते हैं, यानी नर्वाइन इंजेक्शन के रूप में हम इसको जानते हैं। कई लोग जो इसे बी का इंजेक्शन भी कहते हैं, विटामिन बी का इंजेक्शन, हालांकि है तो ये बी का ही, लेकिन इसमें जो सॉल्ट है वो है मिथाइल कोबालामिन। ये जो मिथाइल कोबालामिन है ना, जिसको कई भाई लोग मैथिल कोबालामिन भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये विटामिन B12 की फॉर्म है। क्या है ये? विटामिन B12 है। हमें मार्केट में विटामिन B12 कई रूपों में मिलता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं हर एक रूप का आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये जो रूप है मैथिल कोबालामिन, ये एक नेचुरल फॉर्म है, यानी विटामिन B12 की नेचुरल फॉर्म है। बहुत ही शानदार है। और विशेष तौर से इसकी, यानी मैकोवेट एक्सेल की जो अहमियत है वो क्यों बढ़ जाती है भाई? वो इसलिए बढ़ जाती है कि इसमें जो कंसंट्रेशन डाला गया है वो थोड़ा हाई है, 2500 mcg। मैं अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले यहां रेपर की कुछ बातों की तरफ देख लेते हैं। और यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि इसे आप IM और IV दोनों रूट से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब क्यूटेनियस आप इसे नहीं लगाएंगे, या तो आप IV लगाइए या फिर IM लगाइए। अब इन दोनों में भी जो मेरा तजुर्बा कहता है कि आप अगर कम समस्या है तो आप IM लगा दीजिए, या जहां पर आप ड्रिप नहीं लगा रहे, यानी सलाइन नहीं चढ़ाया जा रहा है, वहां आप IM लगा दीजिए। और IV उसी सूरत में लगाइए जब सलाइन चढ़ा रहा है। बगैर सलाइन के आप इसे IV ना ही करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। पशु चिकित्सक इसी रूल को फॉलो करते हैं कि जब IV लगा रहे हैं तो ड्रिप में, यानी सलाइन में लगाते हैं, और IM लगाते हैं तो सीधा कम समस्या में जहां सलाइन नहीं चढ़ाया जा रहा है वहां पर IM लगा दिया जाता है। डायरेक्ट IV इसे लगाना थोड़ा सा
हालांकि नुकसानदायक नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसानदायक है, उसमें रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने अभी आपसे बात की थी कि इसमें विटामिन B12 जो मिथाइल कोबालामिन है वो होता है 2500 mcg, यानी 2500 mcg। ये mcg का मतलब क्या होता है भाई? mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम, और आपको पता है कि 1000 माइक्रोग्राम जब मिलते हैं तब एक मिलीग्राम बनता है, यानी 1000 माइक्रोग्राम से 1 mg बनता है, यानी कि बहुत ही छोटी फॉर्म है, लेकिन भाई जरूरत भी कम पड़ती है, जरूरत भी इसकी जो है वो बहुत ही कम पड़ती है। आगे की अगर बात करें तो बेंजिल अल्कोहल जो मिलाया गया है डिजोल्वेंट के रूप में, वो एक बात अलग है। अगर हम डोज की बात करें, भाई डोज से पहले यहां ये जितने भी रेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, इनमें कहीं पर भी वर्क नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मेरा टारगेट है कि मैं पहले आपको इसके वर्क के बारे में बता देता हूं, उसके बाद इसकी जो बची हुई चीजें हैं उनको हम कर लेंगे। तो देखिए इस रेपर को अगर हम फिनिश करें, पहले इसको फिनिश कर देते हैं फिर वर्क पे आ जाएंगे। इसको अगर फिनिश करें तो डोजेज लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द वेटनेरियन, यानी वेटनेरियन चाहे उस हिसाब से डोज को प्रीफर कर सकते हैं, और वो किस हिसाब से करेंगे? वो बीमारी के हिसाब से करेंगे। मेनली अगर इसकी डोज आइडियल, देखिए बीमारी के हिसाब से जब मैं बीमारियां पढ़ाऊंगा तो इसकी डोजेज आपको अलग अलग बताऊंगा कि कहां कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैन जो इसकी आइडियल डोज हम इस्तेमाल करते हैं वो देखिए बड़े जो जानवर हैं उनमें, यानी कि जो बड़े जानवर हैं जिन्हों एडल्ट कहेंगे, तो एडल्ट्स में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से मैकोवेट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। यानी कितना करेंगे? 1 ml प्रति 30 kg बॉडी वेट। ठीक है, रूट पहले आपको बताया जा चुका ही है। तो 1 ml आप 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे इस्तेमाल करेंगे एडल्ट में। और अगर आप काप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप काप में जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डोज को थोड़ा सा आप बढ़ाइए, यानी इसकी डोज काफ में जो इस्तेमाल की जाती है वो 1 ml प्रति 25 kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात कर लें हम छोटे जानवरों की, जैसे बकरियों वगैरह में आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय आप इसे 1 ml 20 से 25, यानी यहां ऐच्छिक रहता है 20 से 25, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको पता है कि जितने भी विटामिन के इंजेक्शन आते हैं, जितने भी मिनरल्स के इंजेक्शन आते हैं, इनकी जो डोजेज होती है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ली जाती है, यानी कि उसकी कमी कितनी है, क्या प्रॉब्लम है और कितनी कमी है, उसके हिसाब से। मैंने सिर्फ आपको एक आइडियल फॉर्म बताई है कि आइडियल अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं गॉड्स में या सीप्स में, छोटे जानवरों में। डॉग्स में लिया जाता है वो 1 ml 20 kg के हिसाब से डॉग्स में भी लिया जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए आप। डॉग्स में 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट। ये बॉडी वेट समझ में आ रहा है ना भाई लोगों? बॉडी वेट का मतलब होता है कि उसका वजन कितना है। ठीक है, ये जो लाइन हम लिखते हैं ना 1 ml 30 kg बॉडी वेट, इसका मतलब है कि 30 किलो वाले जानवर को बॉडी वेट मतलब वजन, 30 kg वजन वाले को हम 1 ml देंगे, तो अब 60 kg वाले को 2 ml हो गया, 300 kg वाले को 10 ml हो गया। इस हिसाब से इसको दिया जाता है। बाकी सारी डोज वेटनरियन निर्धारित करेंगे। वो किस हिसाब से निर्धारित करेंगे? कंडीशन क्या है, बीमारी क्या है, उसके हिसाब से। आगे लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट ओवरेजेस आर एडेड टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो भंडारण में जो लॉस होता है, भंडारण में स्टोरेज में जो लॉस होता है, उसकी भरपाई कैसे करते हैं? उपयुक्त ओवर एजेस को ऐड करके किया जाता है। ये कंपनी का काम है। ठीक है, ये अलग मैटर है, इसके सोचने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज को हमें सोचना है। स्टोरेज क्या कहता है? स्टोर इन ए कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस। भाई डायरेक्ट सनलाइट में आपको इसे नहीं रखना है। अब मैंने जो अभी बात बताई थी कि आप वाइल जो रखेंगे 50 ml 30 ml, वहां पर यह बात भी इंपॉर्टेंट रहती है। अक्सर जो बाइक पे प्रैक्टिस करते हैं उनका बैग या तो कंधे पे रहता है या आगे रहता है। उस कंडीशन में जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो वहां टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसीलिए 30 ml की वायल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी खत्म हो जाए। ज्यादा दिन अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा तो वो खराब होने का भी डाउट इसमें रहता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यानी सीधी सनलाइट तो इसके ऊपर पड़नी भी नहीं चाहिए।
हालांकि रैपर में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद विड्रॉल पीरियड की अगर हम बात करें तो भाई बिल्कुल नील, यानी आप आराम से विड्रॉल पीरियड, ये देखिए यहाँ विड्रॉल पीरियड की अगर हम बात करें तो 0, यानी मिल्क में भी बिल्कुल नहीं आएगा और मीट में भी इसका असर बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0 विड्रॉल पीरियड है। आगे दिया गया है कि सस्पेंशन जो है अगर उसमें विजिबल पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी हम इसको देख लेंगे पहले ही, इस्तेमाल करने से पहले हम इसको खोल करके और अच्छे तरीके से देख लेंगे कि भाई इसमें कोई विजिबल पार्टिकल तो नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई फंगस जैसा या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर तैरता हुआ नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे खोलिए मत, बिल्कुल खोलिए मत, और इस पैकिंग सहित ही आप वापस रिटर्न कर दीजिए। कंपनी जो है वो रिटर्न ले लेगी, इसमें कहा है रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मेडिसिन को बच्चों से बचाए, ये तो होता ही है। तो अब हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, और वो है भाई जब मेथिल कोबालामिन की बात चली, और वो भी कितना 2500 mcg मिलाया गया है। होता क्या है, नॉर्मल जो इंजेक्शन होते हैं उसमें जो ये मेथिल कोबालामिन है उसकी जो डोजेज होती है वो 500 के आसपास डाली जाती है। कितने डाली जाती है? 500 के आसपास, यानी 500 mcg उनमें रहती है। और यहां कितनी डाल दी उन्होंने? 2500, यानी कि अपने आप 1 ml में, ये 1 ml की है तो 1 ml में इन्होंने 5 गुना डाल दिया है। इसका मतलब पहले से ही ये ज्यादा पावर वाला है, तो इसकी डोज को हमें सोच समझ करके निर्धारित करना है। लेकिन कंपनी क्या करती है, ज्यादा क्यों डाल देती है? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, अगर ज्यादा रहेगा तो पेशाब के थ्रू ये वापस निकल जाता है, तो इसलिए ये वाटर सोल्यूबल है, तो कोई वो टेंशन वाली बात है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अब मैं लूंगा इसके कार्य यानी वर्ष के बारे में। तो देखिए, अगर इसके वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका वर्क है वो वर्क है फ्रेंड नसों से रिलेटेड, यानी नसों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में ये बहुत ही शानदार काम करेगा। मेनली अगर इसका वर्क देखें तो वो ब्रेन के लिए है या नर्व्स के लिए है, यानी ब्रेन के लिए अच्छा काम करेगा। इसकी कमी की वजह से ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसकी कमी की वजह से नसों में यानी नर्व्स में डिसऑर्डर हो सकते हैं, और इसकी कमी की वजह से आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है। यानी ये जो काम करेगा वो 3 काम करेगा, 3 काम ये करेगा, ठीक है। 3 काम कौन कौन से हैं? ब्रेन के लिए करेगा, नर्व्स के लिए करेगा और आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। मेनली तीनों काम के लिए इसे जाना जाता है। अब हम अगर अपने लक्षणों के हिसाब से देखें तो भाई कोई भी पशु अगर लड़खड़ा के चल रहा है शराबी की तरह, तो वहां इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बार बार मान लीजिए गिर रहा है, खड़ा होता है, गिर रहा है, खड़ा होता है, गिर जाता है, तो वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो खड़े होने में और चलने में जिसे अटेक्सिया कहा जाता है वो प्रॉब्लम है, चल भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं रह पा रहा है, और ज्यादातर जो जानवरों में पिछले पैरों से ये समस्याएं ज्यादा रहती है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है कि पिछले पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है, या बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लकवा, मान लीजिए लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, तो उसमें भी ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। इसके अलावा अकड़न की बात करें तो अकड़न में भी ये बहुत शानदार काम करता है। इसके अलावा हम अगर बात करें लंगड़ापन, यानी कि कोई पशु जो है वो लंगड़ा के चलता है, तो लंगड़ा के चलता है, उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कुछ बीमारियों को जानते हैं, एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहते हैं, एपिलेप्सी में भी इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके अलावा कोरिया क्या होता है? कोरिया में पशु का कोई भी एक अंग निरंतर हिलता रहता है, उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। ऑल ओवर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनमें सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इसका मेन वर्क है। लेकिन इसका जब आप सपोर्टिव वर्क जानोगे ना तो भाई मजा आ जाएगा। सपोर्टिव वर्क कहां कहां होता है? नंबर 1 पाचन तंत्र में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत अच्छा वर्क होता है, क्योंकि जब ये नसों को मजबूती प्रदान करता है तो पाचन अंग जितने भी हैं, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं उन्हें मजबूती प्रदान करेगा। इसका मतलब ये भूख बढ़ाएगा। इसका मतलब कोई भी पशु अगर खाना पीना कम कर रहा है तो वहां ये अगर लगा दिया जाए तो खाने पीने लग जाएगा। इसके अलावा किसी भी लंबी बीमारी में,
देखिए, जब भी कोई बीमारी लंबे समय तक चलती है ना, तो विटामिन बी की कमी तो होती होती है, ये आप मान के चले। तो वहां पर जब लंबी बीमारी चल रही है तो वहां विटामिन बी की कमी होगी, और उस कमी को दूर करने के लिए भाई ये बहुत शानदार है, क्योंकि मात्रा भी इसमें ज्यादा मिलाई गई है। इसके अलावा किसी भी बीमारी में, आप हर बीमारी में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि नसों की मजबूती हर बीमारी में जरूरत पड़ती है, नसों की मजबूती के लिए। तो ये होगी पाचन तंत्र की बात। इसके अलावा जहां बात करें हम मेटाबॉलिक डिजीज की, यानी चयापचयी डिजीज, तो जो चयापचयी डिजीज होती है उनमें से प्रमुख डिजीज जिसमें इसको अक्सर याद किया जाता है वो है भाई DCS, डाउनर काउ सिंड्रोम। इसमें बहुत अच्छा रोल इसका है डाउनर काउ सिंड्रोम में। इसके अलावा मिल्क फीवर में सपोर्टिव थेरेपी, कीटोसिस में सपोर्टिव थेरेपी, जॉइंटिस जो होता है उसमें भी सपोर्टिव थेरेपी में ये बहुत अच्छा काम करता है। और एनीमिया, खून की कमी जहां भी हो जाती है वहां मैक्रोडेक्सल का बहुत बड़ा रोल रहता है सपोर्टिव थेरेपी के रूप में। अब एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि अगर किसी भी अन्य विटामिन या अन्य मिनरल की कमी हुई है, ये एक विशेष एडवांटेज है इसका, किसी भी अन्य विटामिन और अन्य मिनरल की अगर कमी हुई है वहां पर, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी होगी, तो मैग्नीशियम टिटेनाइज जो होती है, मैंने अभी याद नहीं किया, ग्रास टिटेनी, उसमें भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और B1 डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की कमी, तो ये जो चीज है वहां होती B1 की कमी है, लेकिन इसका रोल जो है वो B1 के साथ बहुत ही सुपर रहता है। यानी अन्य विटामिन या अन्य मिनरल्स की कमी जहां होती है वहां आप मैक्रोवेट एक्सेल को एज ए सपोर्टिव थेरेपी यूज कीजिए, रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, और प्रेगनेंसी में उल्टा इसे लगाया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और जो बच्चेदानी की जो नर्व्स है, नसें हैं, वो अच्छा काम करे। कहीं पर भी अगर जो बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं हैं जो बच्चा देते समय होती है, प्रोलप्स हुआ, आरओपी हुआ, डिस्टोकिया हुआ, वो ना हो, उनसे बचाव के लिए भी पूर्व में ही इसे लगाया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा जब ये इतने सारे वर्क करता है तो किसी भी पशु का अगर वजन नहीं बढ़ रहा, भाई उसे सब कुछ खिलाया जा रहा है, सब कुछ खिलाया जा रहा है, उसके बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार जो मैंने नोविजेक इंजेक्शन बताया था उसके साथ इसे लगाइए आप, गजब का रिजल्ट मिलता है। यानी नोविजेक भी लगेगा और मैक्रोवेट एक्सेल भी लगेगा। वजन बढ़ाने में बहुत शानदार है और दूध बढ़ाने में भी। कैल्शियम हम देते हैं, फास्फोरस हम देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, लेकिन कई बार दूध नहीं बढ़ता है क्योंकि जब अडर की नर्व्स ही कमजोर रहेगी तो भाई कैल्शियम क्या करेगा। तो वहां पर अडर की नर्व्स को मजबूती करने के लिए इसे लगाया जाए, फिर कैल्शियम फास्फोरस दिया जाए तो दूध श्योरली बढ़ेगा। इसके अलावा जहां पर भी ड्रिप थेरेपी दी जाती है, सैलाइन थेरेपी दी जाती है, चाहे किसी भी बीमारी में दी जाती हो, वहां पर इसका इस्तेमाल जो है ना भाई बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा जो बातें हैं कुछ, वो हम अगले रेपर को लेके कर लेते हैं। और ये कुछ बातें कंपनी की लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है वो प्रूफ सील लगाई गई है और ह्यूमन यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। मल्टी डोज वायल है और ज़्यादातर आप 10 विड्रॉल प्रिक जो है वो 10 बार आप करके निकाल सकते हैं, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। और MRP भाई ये थोड़ी सी ज़्यादा है। MRP की अगर हम बात करें तो 360 यहाँ पर आ रही है, ये थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, वो 30 ml की है, 50 ml की ज़्यादा होगी और 10 ml की भी कम होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें अलग एक मैटर है जो थोड़ा परेशान करता है। बाकी अगर हम बात करें इसके कंपनी का नाम अपना कैरस लेबोरेटरी दिखा हुआ है, तो ये कंपनी ने अपना एड्रेस भी दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रिपीट की कि आप इसे लगा तो देंगे, चलिए मैंने डोज भी बता दी कर दी, लेकिन आप रिपीट कब करेंगे। अगर आप रिपीट इसे करना चाहते हैं तो 12 से लेकर के और 24 घंटे के बीच इसे रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 12 घंटे से रिपीट कर दें, अगर प्रॉब्लम कम है तो 24 घंटे से रिपीट कर दें। कई भाई मुझे पता है पूछेंगे साहब टेम्परेचर किस तापमान पर लगाएं किस पर नहीं, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि विटामिन बी की जो कमी होती है वो हमेशा ही नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर ही दिखाएगी।
हाई टेम्परेचर अगर है तो कोई ना कोई इन्फेक्शियस बीमारी है, वहां इन्फेक्शन को देखा जाएगा। फिर भी अगर किसी पशु चिकित्सक को लगता है कि नहीं यहां पर इन्फेक्शन भी है और साथ में विटामिन B12 की कमी भी है, तो आप विटामिन B12 का ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा मिक्स की अगर हम बात करें तो इसे कई प्रकार के इंजेक्शन हैं जिनमें मिक्स किया जा सकता है। जैसे जो सलाइन में लगने वाला IV इंजेक्शन है उनमें अक्सर इसे मिक्स कर दिया जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन भाइयों बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी ये जानकारी सारी। फिर भी अगर कोई भी बात छूटी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से और इसके लिए वीडियो लाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन ज़रूरतों में जो मैंने आवश्यकताएं बताई है उनमें आपने मैक्रोवेट एक्सेल को यूज़ कर लिया तो मानिए बिल्कुल आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सकों के लिए है। कोई पशुपालक मेरा वीडियो देख करके मत लगाना, क्योंकि हर एक कंडीशन को सोच समझ करके इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है वेटनरी।